नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि वेनेजुला और गुआना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये सदियों से चला आ रहा है। और अभी उसी से रिलेटेड एक न्यूज सामने आ रही है कि जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो ने अपनी कंट्री में एक रेफरेंडम करवाया। और उस रेफरेंडम में 4-5 सवाल थे। उसमें पांचवा सवाल ये था कि वेनेजुला जो गुआना की टेरिटरी को अपना मानता है, क्या वेनेजुला को उस टेरिटरी को कब्जा कर लेना चाहिए। और इसी सवाल पर 90% जो वोट थे वो इसके फेवर में थे कि हाँ, वेनेजुला को वो गुआना की टेरिटरी पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो वेनेजुला और गुआना का जो पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है ये एक्चुअल में है क्या, और यहाँ पर यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर। तो आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन डायरेक्टली टू द डिस्प्यूट, पहले समझते हैं कि आखिर वेनेजुला और गुआना की जो लोकेशन है वो क्या है। देखो, हम सबको पता है कि ये दोनों जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब वेनेजुला के अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे तो ये कैरेबियन सी लाई करता है। वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर कोलंबिया से इसका बॉर्डर लगता है। और सदर्न पार्ट जो है वो ब्राजील से इसका बॉर्डर लगता है। जो पूरा डिस्प्यूट है वो ईस्टर्न पार्ट वाले बॉर्डर के लिए है, जो कि गुआना से यहाँ पर लगता है कुछ इस तरीके से। अब अगर इस पूरे डिस्प्यूट को समझना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, पहले कॉलोनियल पीरियड में थोड़ा सा जाना होगा। वहां से इस पूरे डिस्प्यूट का इजाद हुआ था। देखो, जो वेनेजुला कंट्री थी, हम सबको पता है कि वो कभी स्पेन के अंडर में आया करती थी, स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी, और उसके बाद ये डच कॉलोनी हुआ करती थी। और जो गुआना था वो इंग्लिश कॉलोनी हुआ करता था। अब ये जो डच और इंग्लिश वेनेजुला और गुआना पर रूल किया करते थे, तो वो किस तरीके से किस टेरिटरी पर रूल किया करते थे उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, गुआना के बीचों बीच से जो ये वाला लाल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये एस्कीबा नदी है। एस्कीबा नदी जो गुआना के बीचों बीच से निकलती है वो पूरे गुआना को ईस्टर्न और वेस्टर्न गुआना में डिवाइड करती है। एक फोटो से आप समझने की कोशिश करो तो ये देखो, ये नदी गुजर रही है और ये पूरे गुआना को, पूरे देश को एक ईस्टर्न और वेस्टर्न गुआना में डिवाइड करती है। तो जो डच रूल किया करते थे वो वेनेजुला का पूरा हिस्सा रूल किया करते थे, और जो ये ग्रे वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये गुआना की ये वाली टेरिटरी पर भी डच का रूल हुआ करता था। वहीं ब्रिटिशर्स जो ये हरा वाला हिस्सा है, यहाँ पर रूल किया करते थे। ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। बट जब डच वीक हुए तो डच ने ये वाला जो ग्रे वाला हिस्सा है ये ब्रिटिशर्स को बेच दिया। और ब्रिटिशर्स ने फिर जाकर के 1899 में एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर बना दिया कि ये वेनेजुला अलग देश है, और जो ये वाला पूरा हिस्सा है ये गुआना का हिस्सा है। हालांकि वेनेजुला उस समय भी इस क्लेम को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये वेनेजुला हमेशा से ये मानता था कि जो ग्रे वाला हिस्सा है ये भी वेनेजुला की टेरिटरी है। बट क्योंकि उस समय वेनेजुला बहुत वीक था तो उसने उस समय कुछ नहीं बोला। बट फाइनली 1962 में जब वेनेजुला एक पावरफुल देश बन करके सामने आया, वहां पर कई सारे ऑयल रिजर्व्स पाए गए ओरिनिको रिवर के पास, और कई सारे वर्ल्ड ऑर्डर में कई अच्छी कंट्रीज से उसने अपने रिलेशंस बनाए। क्योंकि देखो, वेनेजुला में जो है वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और कम्युनिस्ट जितने भी देशों के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की सॉफ्ट पार्टनर्स होती हैं। जैसे कि वेनेजुला में कम्युनिज्म है, रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, चाइना भी अपने आप को कम्युनिस्ट बोलता है। तो ये सारे एक दूसरे के सॉफ्ट पार्टनर्स हैं। तो जब इन सारी कंट्रीज से इसने अपने अच्छे रिलेशंस बनाए, तो फिर 1962 में इसने कहा कि नहीं, ये वाले जो बॉर्डर यूके ने डिमार्केट किया है, हम इसको नहीं मानते हैं। यूके कौन होता है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डिमार्केट करने वाला, क्योंकि गुआना भी अब इंडिपेंडेंट राष्ट्र है, वेनेजुला भी अब इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। तो इस पर बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा कई बार हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मामला गया था, वहां पर भी कोई इसका अभी तक हल नहीं निकला। तो वेनेजुला का क्लेम ये है कि ये वाला हिस्सा वेनेजुला का था और वेनेजुला को ही दे देना चाहिए। अब इसी को लेकर के पूरा डिस्प्यूट इनका हमेशा से चला आ रहा है। बट अभी ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा न्यूज में क्यों आ गया है, क्योंकि जो गुआना का ये वाला पार्ट है, अब यहाँ पे जो एस्कीबा नदी निकलती है अटलांटिक ओशन में गिरती है। देखो, नदी जब बहती है तो क्या होता है, कई बार की मिट्टी के जमाव से, एक ही जगह पर कई ज्यादा मिट्टी के जमने से एक आइलैंड नुमा जगह वहां पर बन जाती है। इसको आप प्रॉपर आइलैंड नहीं कह सकते हो, लेकिन आइलैंड नुमा जगह बन जाती है बहुत बड़े हिस्सों में। जैसे कि बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि जब गंगा रिवर जमुना से मिल करके वो मेघना नदी बन करके पूरी निकलती है, तो एक पूरा पूरा आइलैंड नुमा वहां पर मिट्टी के जमाव से बन गया है। तो ठीक उसी तरीके से ये एस्कीबा नदी जब अटलांटिक ओशन में गिरती है और उसका पूरा बहाव की वजह से एक पूरा ये आइलैंड नुमा जगह वहां पर बन गई है, जो कि ठीक गुआना के
सामने पड़ती है, तो इसलिए वो गुआना की टेरिटरी के अंडर में आती है। अब वहीं पर 2015 में क्या होता है कि एक्सॉन मोबिल नाम की यूएस की कंपनी आ करके अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन वहां पर शुरू करती है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं और यहाँ पर ऑयल का एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ऑयल का एक्सप्लोरेशन शुरू होता है वैसे ही वेनेजुला जो है उसको और भी ज्यादा अपनी इस टेरिटरी को लेने की इच्छा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वेनेजुला ये वाली टेरिटरी ले लेगा पूरी, जो मानता है कि वो इसकी टेरिटरी है, तो ये इसके सामने पड़ेगा ये वाला हिस्सा और यहाँ पर वेनेजुला खुद अपने ऑयल एक्सप्लोरेशंस कर पाएगा। अब जैसे ही ये पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेनेजुला की फोर्सेस यहाँ पर घुसेंगी और इस पूरे हिस्से को, गुआना वाले हिस्से को कब्जा करेंगी। तो देखो यहाँ पर अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है वहां पर देखो यूएस एक तरीके से पीछे से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, कहीं ना कहीं अपने हथियार सप्लाई कर रहा है, वो डायरेक्टली वॉर में एंगेज नहीं कर रहा है। बट अगर वेनेजुला और गुआना वाला अगर इशू होता है, एनेक्सेशन होता है, तो यूएस यहाँ पर डायरेक्टली इंगेज करेगा, रशिया भी यहाँ पर पीछे से इंगेज करेगा, चाइना भी इंगेज करेगा। तो इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं बैठती है, क्योंकि अगर ये सारी कंट्रीज डायरेक्टली इंगेज करती हैं तो कहीं ना कहीं फिर से वो वर्ल्ड वॉर का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।